वेलकम टू लाइंस एकेडमी। आज हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जैसे कि ग्रेफाइट होता है, ठीक है, डायमंड भी होता है और बकमिस्टर फुलरिन भी होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से बनते हैं सारे एलोट्रोप्स? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो वन कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ, टू और मोर कार्बन एटम के साथ क्या कर सकता है, चेन्स बना सकता है, क्लोज स्ट्रक्चर रिंग्स बना सकता है, और जो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ठीक है। तो उसमें से एक स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर ये देखो पहले, सबसे पहले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो यहाँ पे ये कार्बन एटम्स हैं, जो भी ये येलो कलर के एटम्स हैं, ठीक है। ये ग्रेफाइट शीट्स के ही फॉर्म में होता है, इसको आप लेयर्स के फॉर्म में भी बोल सकते हो। तो एवरी कार्बन एटम इज कंबाइंड विद अदर टू थ्री कार्बन एटम्स, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये कार्बन एटम है, ठीक है। ये कितने कार्बन एटम के साथ कंबाइन है? वन, टू और थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी कार्बन एटम इज कंबाइंड विद अदर थ्री कार्बन एटम्स, ठीक है। बट किसमें? इन अ लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो लिंक है ना कार्बन एटम का। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एक कार्बन एटम अदर कार्बन एटम से लिंक पे क्या है, थ्री कार्बन एटम से ज्वाइंट है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि लेयर्स में ये जो साइड वाली बाउंड्री है, यहाँ पे एक कार्बन एटम कि नहीं, दो कार्बन एटम से ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये लेयर्स में होता है, हेक्सागोनल शेप बनती है इसकी, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राफीन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो ग्रेफाइट के बारे में अगर आप थ्योरी देखोगे तो क्या होगी ये? ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है, जिसमें से आप नहीं देख सकते। ओपेक का मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट। कार्बन से बना होता है, ठीक है। इसके अंदर लेयर्स होती है कार्बन की, और शीट्स भी बोल सकते हैं कार्बन एटम्स की। तो ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइंट विद अदर थ्री कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। हेक्सागोनल रिंग्स बनाएंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, टू अदर थ्री कार्बन एटम्स, ठीक है। ड्यू टू दिस शीट लाइक स्ट्रक्चर, जो ये कंपेरेटिवली क्या है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है सब्सटेंस, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट क्रिस्टल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। बट जो डायमंड क्रिस्टल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे यूजेस हैं ग्रेफाइट के, लुब्रिकेंट के जैसे यूज होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और लेयर्स में होता है, इसलिए लुब्रिकेंट के अंदर वो यूज कर सकते हैं। यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लेट्स, पेंसिल लेट्स भी इसी से बनती हैं, ठीक है। समझ में आया ग्रेफाइट? फिर आते हैं डायमंड के ऊपर। तो डायमंड को देखने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। तो यहाँ पे है डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्यूबिकल फॉर्म में होता है इसका स्ट्रक्चर। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है, बना के देखना है, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, डायमंड क्या कलरलेस सब्सटेंस है, हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ठीक है। तो ये वैसे डायमंड आपको ये भी पता है कि हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है, अभी तक जो भी पता है हमें, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से बना होता है, जाइंट मॉलिक्यूल होता है ये कार्बन एटम्स का, ठीक है। जो डायमंड क्रिस्टल होता है, ईच कार्बन एटम इज लिंक टू फोर अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। चार अदर कार्बन एटम के साथ क्या होता है, इसका ज्वाइन होता है, जैसे कि वन कार्बन एटम, वन टू थ्री एंड फोर। तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी होगा, और यहाँ पे भी कार्बन एटम होगा, ठीक है। तो चारों तरफ से कार्बन एटम से ज्वाइंट होता है, और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट में कितने थे, अदर थ्री कार्बन एटम्स, और यहाँ पे क्या है, अदर फोर कार्बन एटम्स, ठीक है। अब कार्बन के अंदर आप देखोगे कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो इससे ये काफी हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो यूज इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, ठीक है, इसके यूजेस हैं, और ज्वेलरी मेकिंग में भी यूज करते हैं इसको। और जो नेक्स्ट है आपके पास वो है बकमिस्टर फुलरिन, ठीक है। ये भी एक एलोट्रोप होता है, इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स ही होते हैं, और कुछ इस तरीके से शोकर बोल लाइक स्ट्रक्चर में ज्वाइंट होते हैं ये, ठीक है, बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके बारे में कुछ थ्योरी है। स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 60 कार्बन एटम ज्वाइन हो जाते हैं। तो डार्क सॉलिड होता है ये रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो उसमें क्या होगा, डार्क सॉलिड होगा ये। फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60, विच हैज बीन विच हैज कार्बन आइटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की शेप में अरेंज थे ये, ठीक है। पहले जो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई हुआ था C60 मॉलिक्यूल। तो डिजाइन किसने किया था, ये बकमिस्टर फुलर ने किया था, जिसने अपने नाम से ही इस हेलोट्रोप को आगे नेम कर दिया। तो द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरीन, ठीक है। फुलर के आगे ई एन ई लगा दिया, बकमिस्टर फुलरीन बन गया वो। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, रीडिंग करते रहो इस चांस से भी, ओके। और हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।